शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के उपायों की चर्चा हुई। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के दो प्रकार के साधन उपाय बताए गए हैं। एक है भव प्रत्यय और दूसरा था उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय नामक उपाय के माध्यम से, भव प्रत्यय नामक साधन कारण के माध्यम से दो प्रकार के योगी लोग असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। एक विदेह नामक योगी और दूसरा प्रकृति लय नामक योगी। विदेह नामक योगी वह व्यक्ति होता है जो इस शरीर में रहता हुआ अपने आप को शरीर से रहित, शरीर से पृथक, शरीर से अलग अनुभव करता है। इस शरीर के अंदर रहता हुआ शरीर से अलग मानता है, इंद्रियों से अलग मानता है, अहंकार से, मन से, महतत्व रूपी बुद्धि से सर्वथा पृथक अनुभव करता है। शरीर में रहता हुआ भी व्यक्ति मुक्ति जैसा सुख अनुभव करता है। विदेह नामक योगाभ्यासी भव प्रत्यय नामक उपाय के माध्यम से ईश्वर का दर्शन करता है। संसार में होने वाली घटित जितनी भी घटनाएं हैं, दो प्रकार की विशेष रूप से घटनाएं घटती है इस संसार में, एक जन्म और एक मृत्यु। जन्म को ध्यान में रख करके विदेह नामक योगी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है और प्रकृति लय नामक योगी मृत्यु को ध्यान में रख करके असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकृति में, कारण में विलीन अनुभव करता है, यानी पूरे कार्य जगत को, संसार को बौद्धिक स्तर पर बुद्धिपूर्वक प्रकृति में विलीन करता है। कार्य पदार्थों को कारणों में देखता है। जैसे घड़ा है, घड़े को मिट्टी में अनुभव करता है, यानी घड़े को मिट्टी जैसा अनुभव करता है। और ऐसा अनुभव इसलिए करना होता है क्योंकि एकत्व में व्यक्ति का आकर्षण होता है। संसार के प्रति जो व्यक्ति का आज आकर्षण है वो इकाई के रूप में दिखाई देता है। इस कारण से व्यक्ति संसार के पदार्थों में आकर्षित होता है, क्योंकि जो कोई भी वस्तु सुंदर, ग्राह्य, अपनाने योग्य दिखाई देती है क्योंकि वो इकाई के रूप में है, एकत्व के रूप में है। चाहे वो रूप वाली वस्तु हो, गंध वाली वस्तु हो, स्पर्श वाली वस्तु हो, शब्द वाली वस्तु हो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से युक्त कोई भी वस्तु हो वो इकाई के रूप में दिखाई देती है, इसलिए व्यक्ति का आकर्षण उसके प्रति रहता है। इस आकर्षण को मिटाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है प्रकृति लय, यानी संपूर्ण कार्य पदार्थों को प्रकृति में यानी मूल कारण में अनुभव करना, यानी अवयवी को अवयवों में अनुभव करना, एकत्व को बौद्धिक स्तर पर मिटा करके उसमें अनेकत्व को देखना,
जब एक के रूप में वस्तु दिखाई देती है तो आकर्षण रहता है, जब वही एक वस्तु अनेक अवयवों के रूप में दिखाई देती है तो आकर्षण समाप्त हो जाता है। कोई वस्तु बहुत सुंदर आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर है, इकाई के रूप में है, यदि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए वो आकर्षण समाप्त हो जाता है, वो ग्राह्य नहीं रहता है, अपनाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए प्रकृति लय नामक योगी संपूर्ण कार्य जगत को कारण में विलीन बौद्धिक स्तर पर अनुभव करते हैं। तो प्रकृति लय नामक योगी, विदेह नामक योगी भव प्रत्यय नामक साधन से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करते हैं। और असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का दूसरा साधन कारण बताया है उपाय प्रत्यय, जिसमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इन 5 साधनों को अपना करके असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने की बात कही है। अब ये दोनों प्रकार के साधनों के माध्यम से जिस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया जाता है, उस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए ये जो मेहनत किया जाता है, उद्यम किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, जो यत्न हम करते हैं, उस यत्न को, उस पुरुषार्थ को लेकर के आगे महर्षि पतंजलि ने 21वें सूत्र में एक विशेष बात कही। महर्षि पतंजलि कहते हैं 21वें सूत्र में, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र संवेग से युक्त होकर के जो व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो महर्षि कहते हैं आसन्नः समाधि। वो कहते हैं उसके लिए समाधि बहुत निकट होती है, जो तीव्र संवेग से यत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। तो सूत्र है तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्र संवेगानाम, जो तीव्र संवेग से युक्त योगाभ्यासी होते हैं, उनके लिए आसन्नः, आसन्न का मतलब निकट, निकट होती है क्या? समाधि। क्योंकि समाधि की चर्चा हो रही है, असंप्रज्ञा समाधि की चर्चा हो रही है। तो जो तीव्र संवेग से मेहनत पुरुषार्थ करने वाले योगाभ्यासियों के लिए समाधि जो है, असंप्रज्ञा समाधि, आसन्नः, निकट होती है। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रवृत्त होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रवृत्त होता है। उसकी प्रवृत्ति पर उसका लक्ष्य निर्भर होता है। उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति पर लक्ष्य निर्भर रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति से उसकी प्रवृत्ति पूर्ण मानी जाती है। लक्ष्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो पूर्ण मानी जाती है, और लक्ष्य की अप्राप्ति होती है तो उसकी प्रवृत्ति में न्यूनता है, कमी है, ये माना जाएगा। जब लक्ष्य की पूर्ति हो गई तो समझ लेना उसकी प्रवृत्ति पूर्ण हो गई। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, असफल हुआ है, तो उसकी प्रवृत्ति में न्यूनता है, कमी है। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हम कह सकते हैं चलना, बढ़ना, अपने लक्ष्य की ओर चलने को, बढ़ने को प्रवृत्ति कहा है। और यही संवेग है जो सूत्र में कहा है। महर्षि पतंजलि ने तीव्र संवेगानाम, संवेग शब्द का प्रयोग किया है। जो संवेग है वो संवेग है, ये प्रवृत्ति है, चलना है,
अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ये जो बढ़ना रूपी स्थिति है, ये जो लक्ष्य के प्रति चलना है, चलना कहो बढ़ना कहो, यही संवेग है। और इसको गति के रूप में भी कह सकते हैं। तीव्र गति से जो व्यक्ति चलता है, तीव्र संवेग शब्द का प्रयोग किया है। संवेग के स्थान में यदि गति शब्द को आप समझ लें तो यहां संवेग गति को कहते हैं। तो तीव्र संवेग यानी तीव्र गति। जो व्यक्ति तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसके लिए समाधि निकट है, उसके लिए समाधि उसके समक्ष है, समाधि मिलने वाली है, यह माना जाएगा। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए समझाने का प्रयास किया है। और जो वर्तमान में संसार में जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां चल रही होती हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और विशेषकर खेलों में यदि देखा जाए, खेल क्रीड़ा, खेल में अलग अलग खेल हैं। टेनिस भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ऐसे अलग अलग खेल हैं। पर जितने भी खेल हैं उनमें जो प्रसिद्ध खेल है, क्रिकेट प्रसिद्ध है। आजकल जो चल रहा था वो फुटबॉल का है या टेनिस का है। दो चार ऐसे खेल हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। विश्व भर में तो फुटबॉल प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ देशों में क्रिकेट प्रसिद्ध है। जो यूरोपीय देश हैं या यूरोप के लोग जहां जहां शासन किया है उन देशों में क्रिकेट जो है प्रसिद्ध है, लेकिन पूरे विश्व में फुटबॉल प्रसिद्ध है। तो हम जिस देश में, भारत देश में रहते हैं, इस भारत देश में सर्वाधिक प्रसिद्ध यदि कोई खेल है वो है क्रिकेट। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। इससे हम इस तीव्र संवेग वाले सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। आज भारत में क्रिकेट को लेकर के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। जिधर भी देखो वो क्रिकेट खेलने लगते हैं, जहां स्थान मिल जाए वहां खेलने लगते हैं। गलियों में देखो, रोड पे देखो, मैदानों में देखो, लोग खेलने लगे। बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो इसके तीन विभाग बना करके हम चलते हैं। एक जिला स्तर पर खेलने वाले बच्चे, जिला के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर खेलने वाले बच्चे, और एक प्रांत के स्तर पर खेलने वाले बच्चे हैं। अपने प्रांत को सामने रखते हुए प्रांतीय स्तर से खेलते हैं। जिला स्तर पर खेलने वाले बच्चे और प्रांत के स्तर पर खेलने वाले बच्चे, और एक देश को सामने रख करके, भारत को सामने रख करके भारतीय स्तर पर खेलने वाले बच्चे हैं। तो तीन स्तर बनाए, जिला स्तरीय, प्रांतीय स्तरीय और भारतीय स्तरीय। वो भारत को सामने रख करके, पूरे देश को सामने रख करके खेल रहे हैं। ये केवल प्रांत को, एक स्टेट को सामने रख करके खेल रहे हैं, और ये एक डिस्ट्रिक्ट को, एक जिला को सामने रख करके खेल रहे हैं। तो तीन स्तर वाले लोग हैं। महर्षि वेदव्यास ने असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगाभ्यासियों के स्तर बताए हैं। जैसे ये तीन स्तर वाले, इनका लक्ष्य है जीतना।
जो जिला स्तरीय पर खेलने वाले जितने भी टीम वाले होंगे उन सबका लक्ष्य है जीतना है। ऐसे ही प्रांतीय स्तर पर खेलने वाले भी जीतना चाहते हैं और भारतीय स्तर पर खेलने वाले भी जीतना चाहते हैं। खेला इसलिए जाता है क्योंकि जीता जाए। ठीक इसी प्रकार से ये जो योगाभ्यासी है, योग करने वाले हैं, जिनका लक्ष्य है जीतना यानी असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करना, ईश्वर का दर्शन करना है, और इन्होंने उपायों को अपनाया है। और विशेषकर जो उपाय प्रत्यय नाम से जो बातें कही है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन पांचों उपायों को अपना करके योगाभ्यासी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। ये जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, इसी की चर्चा इस सूत्र में तीव्र संवेगानाम आसन्नः इसमें किया है। और इसको समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने जो बातें कही हैं वो कहते हैं, ते खलु नवयोगिनः, ते खलु नवयोगिनः मृदु मध्य अधिमात्रोपाया, मृदु मध्य अधिमात्रोपाया भवन्ति तद्यथा मृदुपाय मध्योपाय अधिमात्रोपायः। मृदुपायो अधिमात्रोपायो, मृदुपाय मध्यमुपाय अधिमात्रोपाय। वो कहते हैं मृदु उपाय वाले, मध्य उपाय वाले और अधिमात्र उपाय वाले। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना है। मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय, तीन प्रकार की बातें कही। मृदु उपायों को आप जिला स्तरीय उपाय वाला समझ लीजिएगा और मध्य उपाय वालों को प्रांतीय स्तर वाले उपाय वाले मान लीजिएगा और अधिमात्र उपाय वालों को आप भारतीय स्तर के उपाय वाले मान लीजिएगा, तो बात समझ में आ जाएगी। इस बात को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं, मृदु उपाय का मतलब है सामान्य स्तर वाले, और मध्य उपाय का अर्थ है मध्यम स्तर वाले, और अधिमात्र उपाय का मतलब है उच्च स्तरीय। तो सामान्य स्तर वाले, मध्यम स्तर वाले, उच्च स्तर वाले। जैसे सामान्य स्तर वाले खिलाड़ी हैं, मध्यम स्तर वाले खिलाड़ी हैं और उच्च स्तर वाले खिलाड़ी हैं। सामान्य स्तर वाले जो खिलाड़ी वो जिला स्तर वाले हैं, मध्यम स्तर वाले जो खिलाड़ी है वो प्रांतीय स्तर वाले हैं और उच्च स्तर वाले जो है वो भारतीय स्तर वाले। ऐसा समझ करके चलेंगे तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम